सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे कैश बुक का पार्ट नंबर 2। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। उसके दो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि हर तरीके की ट्रांजैक्शन तुम्हारी आंखों के आगे से निकल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। नोटबुक पेन को उठा लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो विद एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी। और शुरू करते हैं जल्दी से आज की क्लास को और खत्म करते हैं डबल कॉलम कैश बुक को। डबल कॉलम कैश बुक का पहला सवाल आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो ये होता है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में अगर आपको याद हो तो आपके पास डेट था, पर्टिकुलर्स था और कैश था। यहाँ पे एडिशन क्या हो गया है? बैंक का कॉलम। तो बैंक का कॉलम नया आ गया है, डेबिट साइड में भी आ गया है और क्रेडिट साइड में भी आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कैश की ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे और बैंक की ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो। प्रिपेयर 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये अपने को ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं, तो हम हेडिंग में लिखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ बिमल कैश बुक। क्या बना रहे हैं हम? कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, हमने हेडिंग में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे और उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन है 2024 जून 1 की कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। मतलब कि ये पहले से ही बिजनेस के पास बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे लिखते हो आप? बीडी करके लिखते हो। कैश और बैंक दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है। मतलब अगर आपको सिर्फ बैंक बोले या कैश बोले, बैंक का अगर बैंक ओडी बोलते तो नेगेटिव बैलेंस होता है। तो कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है, दोनों एसेट्स होती हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? बीडी होगा डेबिट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 2024 जून 1 को टू बैलेंस। साथ साथ करना मेरे आप लोग, ताकि आप लोगों को बनाना आ जाए कि कैसे होता है। एक क्वेश्चन साथ में कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चाहे सुन लेना। टू बैलेंस बीडी। कितना कैश का बैलेंस बचा है? पड़ा था मेरे पास कैश का बैलेंस है 5,000 और बैंक का है 17,500 का। ठीक है, अब दो कॉलम में तो दोनों को अपना अपना लिख देता हूं। तो कैश का मेरे पास कितना पड़ा है? 5,000 और बैंक का कितना पड़ा है? 17,500 रुपए। समझ में आ रही है बात? तो मतलब हम एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों के बैलेंसेस लिख सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? अलग अलग क्यों लिखना है? चलो, ये पहला हमारा खत्म हुआ। आगे आ जाओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। मालिक ने, बिमल ने अपनी पर्सनल एसेट बेची और जो कैश रिसीव हुआ वो बिजनेस में डिपॉजिट करवा दिया। तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए ये कैपिटल इंट्रोडक्शन है एक तरीके से, क्योंकि उसका पर्सनल एसेट था ना, तो उसने पैसा डाला है बिजनेस में। इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बताऊं तो इसकी जनरल एंट्री पता है क्या होगी? जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का बैंक बढ़ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब मालिक पैसा डालता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और बैंक बढ़ गया बिजनेस के पास। बैंक में पैसा बढ़ा है ना, बैंक में इंक्रीज हुआ है तो बैंक बढ़ गया। तो बैंक की डेबिट साइड में आप सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बना रहे हो, मतलब कैश और बैंक का खाता बना रहे हो। तो बैंक की डेबिट में नाम क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? बैंक की डेबिट में तारीख क्या है मेरे पास? जून 5 को। तो जून 5 को बैंक की डेबिट में, जून 5 को बैंक की डेबिट में क्या लिखूंगा नाम? टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब बैंक की डेबिट का मतलब ये होता है कि आपको ये वाला अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखना है, कैश में नहीं लिखना। किस में लिखना है? बैंक के कॉलम में लिखना है। समझ में आई बात? चलो, 2-3 ट्रांजेक्शंस करना, आपको अच्छे से समझ आएगी चीजें। चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। आपको एक चेक रिसीव हुआ एडवांस के रूप में कि आपने सामान अभी बेचा नहीं है, एज एन एडवांस आया और आपने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा आपका। टू सेल नहीं लिखोगे क्योंकि सेल तो हुई नहीं, टू एडवांस फॉर सेल। तो इसकी एंट्री अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री है बैंक टू एडवांस फॉर सेल्स। समझ में आ रही है बात? तो बैंक की डेबिट में नाम किसका आएगा? एडवांस फॉर सेल्स। बैंक की डेबिट में तारीख क्या है? 6 जून को। 6 जून को बैंक की डेबिट में, जून 6 को बैंक की डेबिट में टू एडवांस फॉर सेल्स। समझ में आ रही है बात? कितना आएगा भैया? कितना अमाउंट दे रखा है? कितना अमाउंट दे रखा है? ये दे रखा है आपको 50,000। 50,000 नहीं, हाँ 50 है ना? हाँ 50,000 है। तो हमें 50,000 दे रखा है, हम बैंक की क्रेडिट में लिख देंगे 50,000।
बैंक की डेबिट में, सॉरी मतलब बैंक के कॉलम में लिख देंगे, बैंक की डेबिट में टू एडवांस फॉर सेल्स और बैंक के कॉलम में। आगे आ जाओ। अगला कहता है आपको पेड टू एस बॉस बाय चेक। आपने कोई एस बॉस होएगा, किसी को पेमेंट करनी होगी, आपने बाय चेक पे कर दिया, कितना 12,500। तो अब आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कम हो रहा है। तो बैंक की क्रेडिट साइड में आएगा। नाम किसका आएगा? दूसरे बंदे का। नाम किसका आएगा? एस बॉस का। तो जून 7 को बैंक की क्रेडिट साइड में आप इस बंदे का नाम लिखोगे और इतना अमाउंट लिखोगे। तो हम लिखेंगे जून 7 को 2024, जून 7 को बाय एस बॉस। समझ में आ रही है? कितना दिया आपने? 12,500। बैंक से दिया है, चेक से दिया है, तो बैंक के कॉलम में आप लिख दोगे। आगे आ जाओ। अगली एंट्री में कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है कि आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है कि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाता है, बंदे का नाम डेबिट हो जाता है। इसके अंदर कैश या बैंक का कोई लेना देना ही नहीं होता, तो ये कैश या बैंक में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये कैश बुक में ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगी क्योंकि इसमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेड वेजेस इन कैश, आपने वेजेस कैश में दे दिया, तो एंट्री क्या बनती है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपका कम हो रहा है, कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड से कम होगा, तो कैश की क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दोगे वेजेस का नाम। तो कैश की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं हम किसका नाम? बाय वेजेस अकाउंट। कितना? 3,000। क्लियर है जी? जून 9 की ये ट्रांजैक्शन है। चलो यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे आ जाओ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू द बैंक। हमें एक चेक रिसीव हुआ ए मुखर्जी से और हमने बैंक में भेज दिया, तो बैंक इंक्रीज हो गया। और किससे आया? ए मुखर्जी से। तो बैंक की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा? ए मुखर्जी का। तो बैंक की डेबिट में 20 जून को, बैंक की डेबिट में 20 जून को किसका नाम आएगा? टू ए मुखर्जी। 6,000 का चेक तो बैंक की डेबिट में, ध्यान रखना, तो बैंक कॉलम में आप लिखोगे, बस इतना ध्यान रखना है। सॉर्टेड है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। अगला आ जाओ। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए। ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, सिर्फ इतना लिखा कि ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो मतलब हमने बैंक से पैसे निकलवा लिए। अच्छा भैया, अगर बैंक से पैसे निकलवा लिए तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। फिर से क्या होगा? इसकी एंट्री ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री क्या होगी इसकी? यहां लिख देते हैं, बैंक इंक्रीज रिड्यूस हो जाए, हाँ बैंक रिड्यूस हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आती है? ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया। कैश बढ़ता है तो क्या होता है भैया? डेबिट। बैंक कम होता है तो क्या होता है भैया? बैंक। तो क्या होता है भैया? बैंक क्रेडिट। ये आपको पता ही है। तो मतलब कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। कैश डेबिट कितने से होगा? 5,000 से। तो कैश बुक की डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में मैं लिखता हूं जून 21 को। नाम दूसरे अकाउंट का, दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक है। तो अब क्या लिखोगे? कैश बुक की डेबिट साइड में नाम लिखोगे बैंक का। फिर से सुनो, क्या कहा मैंने? कैश बुक की डेबिट साइड में नाम लिखोगे बैंक का। बच्चा अभी हो सकता समझ आ जाए, घर पे जाके कंफ्यूज होगा, तो इसलिए दोबारा सुन। कैश बुक की डेबिट साइड में नाम बैंक का, कैश बुक की डेबिट साइड में नाम बैंक का, मतलब कैश कॉलम में 5,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है। वजह क्या है? बैंक। एक नहीं 2 ट्रांजैक्शंस होंगी क्योंकि बैंक भी तो कम हो रहा है। वजह क्या है? कैश। तो बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का, बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का, बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का। क्लियर हुई कहानी? बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो यहां पे लिख देना चाहिए सी और यहां पे लिख देना चाहिए सी, ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि क्या है, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है पड़ी। C1 लिख देना, क्योंकि हो सकता है कि और भी कॉन्ट्रा एंट्रीज आपको मिल जाए। क्लियर है बेटा? इससे पता क्या चल रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है बैंक की वजह से, बैंक रिड्यूस हो रहा है क्योंकि बैंक के कॉलम में लिखा कैश की वजह से। शाबाश। अगला आ जाओ। पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सैलरी दे दी तो एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश। कैश कम हो रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा, नाम क्या आएगा? सैलरी। तो क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा सैलरी, तो बाय सैलरी। कितना है? ऑफिस सैलरी 4,000 और 29 जून को, और 29 जून को है, और कितना है? तो कैश कॉलम में आएगा क्योंकि कैश में पे करी है। ये बैंक से पे की होती तो आप बैंक कॉलम में लिखते। बहुत अच्छे।
सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम, कहते हैं कि आपने गुड्स बेचे कैश में और उसी टाइम उनको बैंक करवा दिया। अब ध्यान से सुनना इसका ट्रीटमेंट, बहुत ध्यान सुनना। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम, तो आप क्या करोगे, पहले तो गुड्स बेचोगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बेचे तो आपने कैश ही है। नहीं समझे मेरी बात को, कितना है 8,000 8,000, और फिर आपने बैंक में भेजे तो एंट्री क्या बनेगी एक और, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। अगर ये जनरल समझ नहीं आ रहे तो पहले जनरल एंट्रीज अच्छे से कवर कर लो, तभी बाकी के चैप्टर्स समझ आएंगे आपको पूरी क्लास के। फिर से देखो, कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर यही कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड से होगा, नाम क्या आएगा, सेल्स का। तो हम 30 जून को डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितना किया बेटा, कैश इंक्रीज हुआ 8,000 से, बहुत अच्छे। और फिर ये कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो बैंक बढ़ेगा कहां से बेटा, डेबिट से। बैंक बढ़ गया डेबिट से, तो आप क्या लिखोगे, बैंक इंक्रीज हो गया डेबिट से, तो डेबिट में इंक्रीज कर दो 8,000 से, वजह क्या होगी, कैश अकाउंट। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं समझे। और क्या हुआ, कैश रिड्यूस हुआ क्योंकि बैंक बढ़ा और कैश कम हुआ। कैश कम किधर से होगा, क्रेडिट साइड से, तो कैश कम किधर होगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, जून 30 को बाय, वजह क्या है कैश के रिड्यूस होने की, बैंक में डिपॉजिट करवाना, तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया। काउंटर एंट्री को एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। काउंटर एंट्री कई बार हमें समझ में नहीं आती तो एक बार दोबारा से सुन लो, वापस से रिकैप, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं हम, पेड रेंट बाय चेक। आपने क्या करा, रेंट दे दिया चेक से, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक कम हो गया, वजह क्या है, रेंट की, तो बैंक की क्रेडिट साइड में नाम रेंट का, बैंक की क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रेंट का। समझ में आ रही है बात। 1,000 रुपए का रेंट दिया तो 1,000। क्लियर है बेटा कहानी, जल्दी बताओ। ये पूरे का पूरा समझ में आ रहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छे से लिखा एक एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग पहले से, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। अब देखते हैं क्लोजिंग कैसे करनी है, कि क्लोज कैसे होगा ये। तो क्लोज के लिए आपको बस टोटल निकाल देना है, टोटल लिखो कैश का भी और टोटल लिखो बैंक का भी, जोन सा ज्यादा हो वो पहले कर लो, जिस साइड का भी। टोटल करते हैं हम जल्दी से, तो इधर टोटल बनता है 5, 5, 10 और 8, 18,000। कैश का हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा, ये गारंटी होती है। 18,000, और ये कितना है, 8, 4, 12 और 3, 15, ये भी 18,000 लिखेंगे हम। तो हम जून 30 को क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं। 18,000 माइनस 15,000, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस मतलब गले में कितने कैश पड़े हैं भैया, 3,000 पड़ा है। बैंक का देखो, बैंक किधर ज्यादा है, 55, 61, 68, 78, 78,500, यही साइड ज्यादा है। उधर तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है। 78,500 है, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आ जाएगा। 78,500 में से 78 में से एक गया, 77 में से 5 गया, 72 में से 2 गया, तो 60,000। बहुत अच्छी, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा 60,000। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है मेरे, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ये क्या है मेरे, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। और ये कौन से बैलेंस है, डेबिट के या क्रेडिट के, तो डेबिट के बैलेंसेस हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, इसका मतलब डेबिट ज्यादा था क्रेडिट से, तभी तो यहां दिख रहे हैं। तो दिस इज डेबिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्लियर है जी पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पूरे का पूरा खुद से लिखा है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा सकूं, सारी की सारी चीजें कवर कर सकूं। कितनी देर की हो गई क्लास, चलो अभी आराम से हमारे पास 15 मिनट लगाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, 1 जनवरी 2026 को कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इंक्रीज हो रहा है, वजह क्या है, ओनर का पैसा, कैपिटल लग रही है। तो हम जल्दी से लिखते हैं 2026 जनवरी 1, कैश इंक्रीज हो रहा है, वजह क्या है, कैपिटल की। कितना पैसा लगाया है भैया, 60 या 50,000 लगा के हमने बिजनेस को शुरू किया है। कैश लाए हैं तो कैश के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है भाई, पहली ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 20,000।
हमने क्या करा, एक बैंक खाता खुलवाया और जो मेरे पास कैश पड़ा था उसमें से 20,000 बैंक में भेज दिया, तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, बैंक इंक्रीज और कैश रिड्यूस। अब ध्यान से फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, 4 जनवरी के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक उधर एक इधर, ये पक्का पता है। इधर जो चीज बढ़ रही है उधर जो चीज कम हो रही है। बढ़ कौन रहा है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ के बैंक के कॉलम में आप 20,000 लिखोगे और वजह क्या लिखोगे, कैश, कि कैश जमा करवाया इस वजह से बैंक इंक्रीज हो गया, तो टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री 1। यही सेम एंट्री वहां भी दिखेगी, तो हम जनवरी 4 2026 को क्या लिखेंगे, रिड्यूस कौन हो रहा है, कैश, तो कैश के कॉलम में, कैश रिड्यूस जो हो रहा है उसके कॉलम में जाता है, ये नहीं कि यहां लिख दो, वजह दूसरी चीज होती है, तो बाय बैंक अकाउंट। आई होप आप समझ में आ गई कॉन्ट्रा एंट्री, सॉर्टेड है। चलो अगली देखो, परचेज्ड गुड्स इन कैश, गुड्स खरीद लिए तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम होगा, वजह क्या है, परचेजेस, तो कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का, 5 जनवरी को कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का, तो बाय परचेजेस अकाउंट कैश के कॉलम में 5,000। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 7 जनवरी को पेड वेजेस, कुछ ना बताए कैश चेक बैंक, तो आप मान के चलते हो आपने कैश में पेमेंट करी होगी, पेड वेजेस है तो कैश कम होगा, वजह क्या है, वेजेस है, तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे वेजेस, क्रेडिट साइड में दिखाओगे वेजेस, तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी 7 कैश कम होगा, वेजेस दिए हैं हमने, कितने वेजेस दिए हैं हमने, कितने वेजेस दिए हैं हमने, 500 रुपए के, बस 500 रुपए के। चलो समझ में आ रही है बात। अगला देखो, कैश सेल्स, भैया सेल्स कर दी कैश में तो पैसा तो आएगा कैश की डेबिट में, नाम किसका, सेल्स का, तो 7 जनवरी को कैश की डेबिट में, कैश की डेबिट में नाम क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स करी है आपने, भैया हमने करी है सेल 2,000 रुपए की, तो कैश की डेबिट है मतलब कैश कॉलम में 2,000, सॉर्टेड है भाई। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या कहते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद लिए तो कैश कम होगा, किस वजह से होगा, परचेजेस की वजह से, तो 9 जनवरी को कैश की क्रेडिट में लिख दोगे परचेजेस, कैश की क्रेडिट में 9 जनवरी को हम क्या लिख देते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट। 6,000 की करी है तो 6,000। ठीक, अगला देखते हैं, फिर कहता है सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 के गुड्स बेचे, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक में हमने पेमेंट रिसीव करी है, चेक में हमने पेमेंट रिसीव करी है, विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400। बड़ी लंबी कहानी बन गई, आराम से देखते हैं। देखो कहते हैं हमने 4,000 के गुड्स बेचे, 4,000 के गुड्स बेचे, 4,000 के गुड्स बेचे, हमने चेक में पेमेंट रिसीव करी और हमने 400 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, तो मतलब मेरे को चेक कितने का आया होगा, सोचो चेक कितने का आया होगा बेटा, 4,000 माइनस 400 कैश डिस्काउंट के बाद ही तो आया होगा, नहीं समझ रहे मेरी बात। इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पता है क्या होगी, जनरल एंट्री होगी इसकी, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो भी चेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, तो अगर कहीं चेक के बारे में आगे बोला हुआ है कि चेक रिसीव्ड वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, यहीं पे साथ साथ ही बोल दिया उसी दिन डिपॉजिट करवा जाए, तो आप उसी दिन आप क्या करोगे, बैंक को इंक्रीज कर दोगे, तो हम कहेंगे बैंक को इंक्रीज कर दोगे 3,600 से। डिस्काउंट आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो तो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो 400 का, टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी 4,000। समझते हो, पहले तो ये बता दो जल्दी से, ये एंट्री आप समझते हो। लेकिन फिलहाल आप बना रहे हो कैश बुक, कैश बुक में आता है कैश और बैंक का कॉलम, तो कैश या बैंक का कितना कम ज्यादा हो रहा है, कैश या बैंक को स्पेसिफिकली ढूंढो, तो भैया बैंक तो 3,600 से बढ़ रहा है, 4,000 से नहीं बढ़ रहा, तो बैंक की डेबिट में 3,600 ही आएगा, नाम आ जाएगा क्रेडिट वाली आइटम का जो कि है सेल्स, तो बैंक की डेबिट में, तो बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा, तो बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा टू सेल्स का। और ध्यान से सुनना, अमाउंट कितना आएगा 3,600। ये सोचने की बात है क्योंकि आप डिस्काउंट का खाता नहीं बना रहे हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ बैंक का बना रहे हो, तो बैंक वाली अमाउंट लिखोगे। समझ में आ रही है बात, शाबाश। चलो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 10 जनवरी को रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक, आपको एडवांस रिसीव हुआ चेक से। फिर से देखो चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो दे रखी कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित
कुछ नहीं बता रखा कि चेक रिसीव्ड कब आपने डिपॉजिट करवाया, तो इसका मतलब उसी दिन आपने डिपॉजिट करवा दिया होगा, उसी दिन आपका बैंक बढ़ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक को इंक्रीज करेंगे, और एडवांस आया तो एडवांस को हम क्रेडिट कर देंगे। हम एंट्री करेंगे बैंक की डेबिट में, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, तो 10 जनवरी को बैंक बढ़ रहा है, तो हम जनवरी 10 में क्या लिखेंगे, 2, वजह क्या है, एडवांस फ्रॉम अमित। कितने से बढ़ रहा है, कितना एडवांस दिया भाई साहब ने हमें, 6000 का एडवांस दिया, तो हम 6000 से बैंक के कॉलम में डेबिट कर देंगे। अगला देखते हैं, पेड टू भास्कर, आपने भास्कर को पेमेंट कर दी, नहीं बताया कैश या बैंक, तो आपने कैश में पेमेंट कर दी, तो कैश कम हो जाएगा। कैश कम होता है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय भास्कर 2800 रुपए। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय भास्कर 2800 रुपए। ठीक है, तो जनवरी 10 हो गया। जनवरी 11 रिसीव्ड डिस्काउंट, फिर से डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये हम कैश बुक के अंदर डबल कॉलम में डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता। परचेज गुड फ्रॉम कंचन, कंचन से आपने गुड्स खरीदे, कुछ नहीं बताया तो मतलब क्रेडिट पे खरीदे। परचेज गुड फ्रॉम कंचन, कुछ नहीं बताया, नाम दे दिया, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कंचन अकाउंट। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, सिर्फ नाम आ जाए तो उधार की ट्रांजैक्शन होती है। अगला देखो, गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, 10,000 के गुड्स अपने डिस्ट्रॉय हो गए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, उसने एडमिट कर लिया, पेमेंट तो नहीं करी। जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक कैश या बैंक का क्या काम है, तो ये ट्रांजेक्शन भी आपकी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री अगर सोचो तो क्या होगी, इसकी एंट्री होगी लॉस इन ट्रांजिट टू परचेसेस अकाउंट, और फिर जब उसने एडमिट कर दिया क्लेम तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट, कि हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी से मेरे को पैसे लेने हैं, उसको अपना एसेट बना लो। लेकिन अभी तक पेमेंट तो नहीं है ना, सिर्फ एडमिट करा उसने कि हम देंगे फुल, इसीलिए कैश या बैंक में कुछ नहीं आएगा। आगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपने क्या करा, चेक रिसीव कर लिया ट्रांसपोर्ट कंपनी से, फिर इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देखोगे कि डिपॉजिट किसी और तारीख पे तो नहीं हो रहा। नहीं, तो हम कहेंगे आज के दिन में मेरा बैंक बढ़ गया, और वजह ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो बैंक की डेबिट में नाम क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का। 14 जनवरी को बैंक की डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितना आएगा, 14,000। सही है, परफेक्ट है। चलो अब देखो, देन आता है हमारे पास 14 जनवरी को ही विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से अब अपने को विड्रू करवाना है। अच्छा, बैंक से विड्रू करवाना है तो क्या होगा भैया, बैंक से विड्रू करवाने के लिए मेरा कैश इंक्रीज होगा और बैंक रिड्यूस होगा, है ना। कैश इंक्रीज होगा तो कैश की डेबिट में, बैंक रिड्यूस होगा तो बैंक की क्रेडिट में। तो कैश इंक्रीज होगा, बैंक कम होगा, कैश की डेबिट में। शाबाश, तो कैश की डेबिट में कितना, 5,000। नाम किसका लिखूंगा, दूसरे का। क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। अब तो याद आ गया ना कैसे होता है कॉन्ट्रा एंट्री। और बैंक की क्रेडिट में नाम किसका आएगा, कैश का, तो बैंक की क्रेडिट में नाम किसका आएगा, कैश का। कितना आएगा, 5,000 बैंक की क्रेडिट में। ये ध्यान रखना, बैंक को कम करना है। ये होगी मेरी कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 2, है ना। पहले हम एक कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आखिरी ट्रांजेक्शन रह गई भाई। कहता है कि इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मोटर्स मशीन्स, हमने अपना चेक दे दिया एक, तो हमारे कैश रिड्यूस हो जाएगा, बैंक रिड्यूस हो जाएगा, तो बैंक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स। तो बैंक की क्रेडिट में 50,000 लिख दोगे। जनवरी 15 बाय एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, कितना, 50,000। सॉर्टेड है बेटा, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक। चलो अब हम क्या करते हैं, इनको क्लोज कर लेते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोजिंग देखिए, कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होता है, तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा डेबिट ही बड़ा होगा। तो 50 + 55 57,000। बैंक का कोई भी बड़ा हो सकती है, कोई भी साइड, अंदाजा लगा लो, 20 23 और 43 600 है, उधर तो 50 अकेली ट्रांजेक्शन है, तो बता ये साइड ज्यादा है। मजा आया, ये 55,000। समझ रहे हो, तो बैंक का बैलेंस ही फिगर इधर दिखेगा, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। क्या लिखोगे, जनवरी 15 तक की ट्रांजेक्शन है ना,
20 तक की है, अरे 20 तक की है, सॉरी, ये 20 की ट्रांजेक्शन थी। चलो जो भी है, तो हम जो भी लास्ट डेट होगी वहां पे लिख देते हैं जनवरी 20 को। टू बैलेंस कैरिड डाउन। किसका बैलेंस सीडी इधर आएगा डेबिट में, मतलब क्रेडिट बैलेंस किसका बचेगा, मतलब वो साइड किसकी ज्यादा है, बैंक की है। 55,000 था, ये बन रहा है 20, 14, 20, 40, 43,600। तो 43,600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11,400। ठीक है भाई, और कैश का उधर ही बचना है बैलेंस, ये गारंटी है, कैश का कभी हो ही नहीं सकता इधर बच जाए। कैश टोटल कितना मेरे पास 57,000। यहां देखो कितना आ रहा है, 20, 25, 31, 33 और 33, 34, 34,300। तो 34,300 को माइनस कर देंगे हम, जो भी आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक सवाल तो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, है ना। तो जनवरी 20 को बाय बैलेंस सीडी ये कैश का आ जाएगा। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा और भी करवाना है डबल कॉलम कैश बुक, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए डबल कॉलम कैश बुक का एक आधा एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि इतना इनफ नहीं है, 2 क्वेश्चन से इतनी बात नहीं बनती, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इन सभी जगहों का आप हमें फॉलो कर सकते हो, ये सारे के सारे नोट्स हम आपको एक लिंक दिया गया होगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप टेलीग्राम पे फ्री में देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आपकी सपोर्ट होती है, अगर आप वहां से बाय करते हो तो ये हमारे चैनल के लिए एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका काम क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कल मैं 1 या 2 और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उन्हें भी हम साथ बैठ के करेंगे। तो और कमेंट सेक्शन में आंसर अगर नहीं करा तो जल्दी से जाके कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैश बुक के पार्ट नंबर 3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।